हम दुश्मनों का सरहद पार से वार, पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हवलदार तैमूर, नाइक शेख और सिपाही साकिब ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों को भारी नुकसान पहुंचा। खबरी ये सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम करें। Talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. IMF are asking independence of the central bank. We should be doing anyway. अवाम कमर कस लें, पेट्रोल महंगा होगा। नई हुकूमत ने आते ही अवाम पर बिजली गिरा दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF के आगे घुटने टेक दिए, सब्सिडी खत्म करने का यकीन दिलाया। ये भी कहा कर्ज प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिश में है, स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी की शर्त पूरी की जाएगी। मुल्क में बिजली का बहरान, अवाम परेशान। माह सयाम में गैर एलानिया लोड शेडिंग गिरे, रोजेदारों का हाल बेहाल। घंटों से गई बिजली वापस लौट कर न आई। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी बढ़ गया। अवाम के सब्र का पैमाना टूटा तो सड़कों पर निकल आए। कराची में एहतजाज, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भी सूरत हाल यकसा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान, एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। कायम मकाम गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। खादिम पाकिस्तान कोयटा में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम कोयटा में जिगर अस्पताल का इफ्तिताह और कराची 2 कोयटा रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। क्या इम्पोर्टेड हुकूमत खुद कोई काम करेगी या सिर्फ इमरान खान दौर के मंसूबों का इफ्तिताह करेगी? PTI रहनुमा असद उमर की हुकूमत पर तनकीदी बात। ट्वीट किया कि ये कोयटा कराची शाहरा मंसूबे का संगे बुनियाद रख रही हैं। मंसूबे का मुआहदा 2 माह पहले ही फाइनल हो चुका था। फॉरेन पॉलिसी उसको मरोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है। पता है कि ये साजिश हो रही है, कि हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। इमरान खान की हुकूमत को हटाने में कोई गैर मुल्की साजिश साबित नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। इजलास में साबिक सफीर असद मजीद ने अपने टेलीग्राम के सयाको सबाक से आगाह किया। सिक्योरिटी एजेंसीज की मालूमात के मुताबिक टेलीग्राम में किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। अमरीका का कौमी सलामती कमेटी के एलामिया का खैर मकदम। महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जलीना पोर्टर कहती हैं कि अमरीका मुसलसल कह रहा है कि इमरान खान के इल्जाम में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मिसाक जमहूरियत के अधूरे एजेंडे को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान जमहूरियत को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने मईशत और खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से टिकटॉकर्स की मुलाकात। मुल्की सियासत में सोशल मीडिया के किरदार पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज कहती हैं वोट को इज्जत देने के लिए आखिरी फतह तक लड़ेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को तलाशी देना होगी, उन्हें अब भागने नहीं देंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब का हमजा शहबाज हलफ केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, गवर्नर को नोटिस ही नहीं किया गया और ना उनको सुना गया। सदर मुमलिकत फरीक नहीं थे, कैसे हिदायत जारी हो सकती है? आइन के तहत सदर और गवर्नर को हिदायत जारी नहीं की जा सकती। ECL के नए रूल्स की काबीना ने मंजूरी दे दी। 120 दिन में अगर कोई सबूत पेश नहीं किए जाते तो नाम ECL से निकल जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त ECL में 4863 लोग हैं। इनमें से 3000 लोगों को फायदा होगा और वो खुद ब खुद फहरिस्त से बाहर हो जाएंगे। कत्ल केस में गिरफ्तार रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फैसल जमान फरार। फैसल जमान को सूबाई असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में शिरकत के लिए पेशावर लाया गया था। MP हॉस्टल से पुलिस को चकमा देकर रफूचक्कर हो गए। फैसल जमान 2020 से कत्ल के इल्जाम में एबटाबाद जेल में कैद थे।
अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर का अफगान महाजिर कैंप का दौरा। हरिपुर के पनियान कैंप में मौजूद अफगान महाजरीन से उनका हाल अहवाल पूछा। इल्हान उमर ने महाजरीन की तवील मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान को खराजे तहसीन भी पेश किया। पाकिस्तान में 1.5 साल बाद पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। शुमाली वजीरिस्तान के बच्चे में वायरस की तस्दीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इज़हार तशवीश। पीर को कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत का मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट पर नजरसानी का फैसला। MTI एक्ट की वजह से मसाइल का सामना है, जिसके दोबारा जायजा लेंगे। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की गुफ्तगू। कहा, सेहत कार्ड खत्म करने की कोई तजवीज से रिकॉर्ड नहीं। खलीफा चारम हजरत अली करबला वजह का यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर जुलूस की तैयारियां, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में कंटेनर लगाकर एमए जिन्ना रोड बंद कर दिया गया। ग्रीन लाइन सर्विस भी बंद। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा की जानिब से हज कोटे का ऐलान। 10 लाख अफराद हज की सादत हासिल करेंगे। पाकिस्तान से 81,132 अफराद हज करेंगे। सऊदी हुकूमत के कवानीन के मुताबिक इस साल 65 साल से जायद उम्र के अफराद हज अदा कर सकेंगे। अफगानिस्तान एक बार फिर बम धमाकों की जद में। अफगान शहर कंदूज की मस्जिद धमाके में 33 अफराद जाँ बहक, मुताबिक जख्मी हुए। 2 रोज के दौरान अफगानिस्तान में तकरीबन 5 बम धमाके रिपोर्ट हुए, जिनमें 41 अफराद जिंदगी हार चुके। मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कल वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। घिनौने भारतीय जराइम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। काबिज भारतीय इंतजामिया ने वादी में पाबंदियों और पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज कर दिया। भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। यूक्रेन पर हमला तो सिर्फ रूसी जारहियत का आगाज है। रूस दूसरे ममालिक पर हमला करने का इरादा रखता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा। कहा, कोई भी मुल्क रूस का अगला निशाना बन सकता है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आइंदा हफ्ते रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस मंगल को मॉस्को में रूसी सदर और जुमेरात को यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेंगे। खत्ते में अमन के क़याम, इंसानी बहरान और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। और आज न्यूज की खुसूसी नशरियात, रमजान नशरियात, बारान रहमत शहरियार आसिम की मेजबानी, मजहबी स्कॉलर जुनैरा अंबर और मुफ्ती मोहसिन जमा की शहादत हजरत अली के मौजू पर गुफ्तगू, क़िरात, नात और कव्वाली ने समा बांध दिया।